आदाब अर्ज़ रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क में सियासत की। सियासत में इस कदर बात हो रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने महंगाई और दीगर अवामी मसाइल को भी नज़रअंदाज कर दिया है। बात करें अगर पंजाब की तो वहाँ जो नवाज शरीफ साहब हैं, जिसके जो अब दावा करते हैं कि वो पॉपुलर तरीन लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए जो है वो तैयार हैं और 21 अक्टूबर को उन्होंने डेट दी है कि वो वापस आएंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी हाथ पांव मार रही है कि किसी तरह आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात में शरीक हो सकें, चाहे उनको सपोर्ट मिले या ना मिले, जैसे कि साल 2018 के इंतखाबात में मिली थी। इसी तरह अगर हम बात करें सिंध की तो वहाँ पर मुत्तहदा कौम मूवमेंट यानी अल्ताफ ग्रुप के चाहने वाले चाहते हैं कि किसी तरह बानी को हेलो की इजाज़त मिल जाए और उनके कारकुनान को या उनके जो लीडर्स हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए और वो मुत्तहदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद को एक सबक सिखा सकें। और इसके साथ साथ मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान GUI और इनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं GDA और जिसके अंदर मुस्तक़बिल में मुस्लिम लीग नून शामिल होने जा रही है, उन्होंने भी एक इत्तेहाद बना लिया है। अब तक 3 रुकनी इत्तेहाद बन चुका है और मुस्लिम लीग नून भी एक उस इत्तेहाद के अंदर शामिल होगी और उसको लीड करेगी कहा जा रहा है। और ये भी है कि इसके साथ साथ जो मजहबी जमातें हैं दीगर वो भी मैदान में उतरी हुई हैं। जमात इस्लामी भी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन थोड़े डिफरेंट अंदाज में। जमात इस्लामी ने अब इतवार को धरने का ऐलान किया है, जो कि इससे पहले जुम्मे को होना था। ये धरना सिर्फ सिंध के गवर्नर हाउस के बाहर नहीं हो रहा, बल्कि ये पाकिस्तान भर में जितने भी गवर्नर हाउसेस हैं उनके बाहर ये धरना होगा और ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जमात इस्लामी का ये एहतजाज होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इन जमातों ने, 3 रुकनी जमातों ने या जो ये सारी जमातें पीपुल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, वो पीपुल्स पार्टी को किस कदर डैमेज पहुंचा सकती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे जनाब मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन की वापसी के हवाले से जो बात चल रही है और क्या कि वो इंतखाबात में शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस हवाले से जो हमारे राब्ते हुए हैं उसके ऊपर बात होगी। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने रिपोर्टर स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इसको सब्सक्राइब कर लें। पहले बात करते हैं जमात इस्लामी की, जो कि मैं गुज़िश्ता कई महीनों से ये देख रहा हूँ कि वो खासी पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम बात करें कराची में हाफिज़ नईमुर रहमान की तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा आवाम का मसला महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर एहतजाज कोई भी सियासी जमात नहीं कर रही है। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि PDM में शामिल तमाम जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी को हटा दी जाए और 2-4 जमातों को हटा दी जाए, तो उसमें तमाम ही जमातें शामिल हैं और तहरीक इंसाफ इस काबिल नहीं कि वो रोड पे उनका कारकुन निकल सके। मुत्तहदा कौम मूवमेंट पर भी बैंड लगा हुआ है, जो ओरिजिनल मुत्तहदा कौम मूवमेंट है और जो दूसरी वाली मुत्तहदा कौम मूवमेंट है वो तो PDM में शामिल थी। ऐसे में एहतजाज करे तो कौन करें? इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया भी न जाने क्यों अवामी मसाइल की अक्कासी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या वो महंगाई जो है उसके ऊपर बात करता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। महंगाई के तनासुब और अदाद व शुमार सिवाय 2-3 चैनल्स के हम कहीं और नहीं देख रहे हैं। ये सूरत हाल में जमात इस्लामी ने एक बेड़ा उठाया है या जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि वो महंगाई के ऊपर बात करें और इसकी वजह से उनको तवज्जो भी हासिल हो रही है, जिसका वाज़े मिसाल आइंदा जो भी गुज़िश्ता दिनों बिलतियाती इंतखाबात हुए थे वो भी थे। आप माने ना माने, अगर किसी के बाइकॉट को भी छोड़ दें और अगर किसी की इंतखाबात में जो बहुत सारे लोगों ने बाइकॉट किया, चाहे उसमें बहादुराबाद की बात करें या MPM को तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, यानी जो अल्ताफ ग्रुप की बात करें, वहाँ जमात इस्लामी के मुद्दे मुकाबिल और भी लोग थे जहाँ उन्होंने मैदान मारा। लियारी के अंदर जहाँ उनका UC नाजिम का कैंडिडेट कहीं हारा तो वहीं उन्होंने उसके नीचे की सारी नशिस्तें इंतखाबात के अंदर बल्दियाती जीती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ पर भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि इलेक्ट्रिक और दीगर मामलात पे वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह अब इतवार को यानी गवर्नर सिंध कामरान टसूरी के बाहर, घर के बाहर या गवर्नर हाउस के बाहर मेहमान बनेंगे जमात इस्लामी के लोग। जमात इस्लामी ने के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनकी क़यादत में ये रैली शुरू होगी, जो कि सिंध हाई कोर्ट के से मुतसिल एक मस्जिद है जामा मस्जिद खसरा, वहाँ से वो निकलेगी और उसके बाद वो वहाँ से वॉक करते हुए गवर्नर हाउस जाएंगे। खुश आइंद बात यह है कि गवर्नर हाउस के जो तर्जुमान की जानिब से गवर्नर साहब का बयान जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि वो उनको वेलकम करेंगे और उनको खाना भी पेश करेंगे। तो देखते हैं कि ये कहा जाएगा। लेकिन इस पूरे अमल में एक अच्छी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि जो जमात को कवर कर रहा है, तो उसके अंदर बात महंगाई के ऊपर और बात पॉलिसीज़ के ऊपर आ रही है कि किस तरह निगरां सेटअप
जो कि जिसको ना जाने कौन चला रहा है, वो किस तरह कीमतें बढ़ाती है और उसके बाद उसको नीचे नहीं ला रही। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये बात कोई भी करे, कोई छोटी जमात करें या बड़ी जमात करें, अगर कोई भी महंगाई के खिलाफ बात करेगा, आवाम को लाएगा, तो आवाम उसकी बात सुनेंगी भी और उसका रद्द अमल भी आप देखेंगे। आप देखेंगे कि पेट्रोलियम की मसनूआत भी कम होंगी और आप दीगर चीज़ें भी देखेंगे कि वो भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में पॉजिटिव मिलना शुरू होंगी। क्योंकि मसला ये है कि जब आप एहतजाज नहीं करते, जब आप बात नहीं करते, तो उसके बाद कोई भी आपकी सुनने को तैयार नहीं होता और एक जूते के ऊपर दूसरा और दूसरे पे तीसरा जूता लगाने को हुक्मरान तैयार होते हैं। ये तो एक थी बात जमात इस्लामी की धरने की। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, जो कि उनको किस कदर डैमेज होने जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन के मामले पे भी, जो कि मेरी अब तक की इतलात मौजूद है मेरे पास। तो जनाब, अगर मैंने इसकी बात करें, साल 2018 की जनरल जो असम्बली थी सिंध की, उसके अंदर जो सूबाई असम्बली थी, उसमें जो टोटल वोट्स थे, वो मतलब टोटल जो नशिस्तें थी वो 130, ये जो जितने भी मामला थे उसके अंदर 77 नशिस्तें जीती थी। ये पीपुल्स पार्टी का मैं बता रहा हूँ अदाद-ओ-शुमार, मैं किसी बाहर के बंदे का अदाद-ओ-शुमार नहीं बयान कर रहा। ये पीपुल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो कि उनका अपना पूरा सेल है, उसका जो रिजल्ट्स हैं, ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ। तो जनाब, उन 130 में से 77 जीते थे, जिसमें से जो मैं आपको बताता चलूँ, 22 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 20,000 से ज़ायद वोट कास्ट हुए थे। यानी 20,000 से ज़ायद की लीड पे जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने वोट लिए थे। इसके अलावा 15 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे ये जो 20 और 30 के दरमियान से ज़ायद पे लिए थे। 8 हल्के ऐसे हैं जनाब जहाँ पे 12,000 से ज़ायद की लीड थी। और 24 हल्के ऐसे हैं जहां सिर्फ 3 से 8,000 की लीड थी, जिसके अंदर अगर हम GUI और का मुकाबला करें, अगर हम GUI की बात करें, जिसके अंदर अगर हम बात करें MQM की, जिसके अंदर हम बात करें GDA की, अगर ये तीनों जमातें मुत्तहिद होकर इनका वोट बैंक भी अगर मुखलिसी के साथ और इखलास के साथ वोट कास्ट कर देता है अगेंस्ट PPP, तो ये 24 नशिस्तें बहुत ख़तरे में आ जाएंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 77 में से 24 नशिस्तें माइनस हो जाएंगी, तो ये फिगर्स 50-55 तक में आ जाएगी। इसी तरह ये जो 8 नशिस्तें हैं, ये 8 नशिस्तें जो हैं, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होगा कि इसकी जो 12,000 से ज़ायद की लीड वाले हैं, यहाँ पर भी अगर मुखलिसी के साथ इन जो इत्तेहाद बन रहा है पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, तो वही मामला होगा जैसे कि लाड़काना में शिकस्त का सामना करना पड़ गया था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर। और ये भी एक सूरत हाल होगी और ये एक बहुत ही संजीदा सूरत हाल है, जिसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत संजीदा ले रही है इस इत्तेहाद को। और बात वो कुछ भी करें, कैसी भी बात करें, लेकिन हकीकत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़े साहब ने हुक्म दिया है या बड़े साहब ने उनको मशवरा दिया है, या बड़े बिलावल साहब कहते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, CEC की सुनते हैं, लेकिन कहा है कि सिंध फोकस करो, ये ना हो कि पंजाब के चक्कर में सिंध भी हाथ से धो बैठे हो। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। अब बात करते हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब की, जिसके ऊपर कई बात हो रही है। मुझे कई दोस्तों ने ये बात कही है कि जब हम व्लॉग करते हैं या हम बात करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ नौजवान जज्बाती हो जाते हैं, जिनकी मोहब्बत होती है, वाक़फ़ियत होती है, और उनका ये कहना है कि आप जैसे सहाफ़ी जिन्होंने का थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कही हुई बात की वजह से किसी और को नुकसान पहुँचाएँ। तो जनाब, अब मैंने उनको यही बताया कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हकीकत पसंदाना बात करूँ और हकीकत के करीब बात करूँ और जो अपनी सोर्सेज हैं उनकी पर बात करूँ। तो सूरत जनाब ये है कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से, यानी अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से, मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी की जानिब से, या जो उनके इस वक्त के लीडर्स हैं, उनकी जानिब से मुफ़ाहमत ना करने की पॉलिसी अपनाई गई है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा है, जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर को पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, वहाँ पे हड़ताल थी, उसके इशू की बात हो, बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसी बातें हों जो कि बहुत सारे बुज़ुर्गों को अच्छी नहीं लगती, उन पे बात हो, सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान की वापसी पे बात हो, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पे बात हो, तो जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब हैं वो ख़ास से ब्लंट बात करते हैं, बहुत सख्त बात कर रहे हैं, और उसके अंदर लचक नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरी सोर्सेज हैं वो कह रही हैं कि अगर कोई बात पनप भी जाती तो इस रवैये के साथ, इन चीज़ों के साथ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। यानी मैं बात कर रहा हूँ जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, उसमें एक मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो उम्मीदवार हैं उनके खड़े करने के किस कदर चांसेस होंगे। तो मुझे जो लोगों से मेरी गपशप हुई है, जो बातचीत हुई है, तो उसके अंदर कोई
मुस्बत बात नज़र नहीं आई है। ख्वाहिशात सबकी हो सकती हैं, मेरी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, मुत्तहदा गवर्नमेंट के कारकुनों की भी हो सकती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की भी हो सकती हैं, जमात इस्लामी के कारकुनों की भी हो सकती हैं। लेकिन एक सहाफ़ी को दुरुस्त बात करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी को रेटिंग के चक्कर में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो किसी को, नौजवान को जो है वो नुकसान उठाना पड़े, या वो बेचारा बाहर निकले हैं, नारे लगाएं और उसके बाद वो उस सूरत-हाल का सामना ना करना पड़े। तो जो लंदन की तरफ से या MQM लंदन ने अपने कारकुनों को बोला है कि खामोशी के साथ अपनी राब्ते रखो आपस में और बैठे रहो भी, तो उसी पॉलिसी पे उनकी अमल दरामद करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो है वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें लांटी के अंदर एक वाक़या हुआ है जिस पे ख़ासा गम व गुस्सा पाया जाता है। सिर्फ मुत्तहदा गवर्नमेंट लंदन ही नहीं बल्कि और भी जो मुत्तहदा गवर्नमेंट या महाजिर कौम परस्ती की सियासत करने वाले लोग हैं उनके धड़ों में, जिसमें एक पुलिस एहलकारों की जानिब से खातून के साथ बदतमीज़ी की गई है। इन तमाम वाक़यात को रियासत को या कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को भी सोचना होगा कि ऐसे वाक़यात ना हो, ताकि अवाम का जो रिएक्शन है या अवाम जो है उनसे बददिल ना हो, उनसे बदजन ना हो। अपने फीडबैक से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियोज़ को बराए करम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपको बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।